सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रमज़ानुल मुबारक का आज आखिरी जुमा है, सन 2025 है और पूरी दुनिया में अरबों मुसलमान जो है मुकम्मल जोशो खरोश के साथ अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का जो इजहार कर रहे हैं, उससे कायनात के सामने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो आला तालीमात हैं वो दुनिया भर के सामने उजागर है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मुकद्दस महीने में, जिसको अल्लाह ने अपना महीना कहा, जो प्यार और मोहब्बत का महीना है, जिसको हम बंदे और उसके रब के दरमियान जो ताल्लुक मजबूत होता है, जो इश्क और मोहब्बत की दास्तान तहरीर की जाती है, जो इब्तिदाए इस्लाम से लेकर आज तक कायम है। आज भी कायनात में दुनिया की अलग अलग जो हुकूमतें हैं, उनके ज़हन में ये बात आती है कि हम इक़्तिदार में हैं, हमारे पास साजो सामान है, हम जो चाहें कर लें। रमजानुल मुबारक में 17 रमजानुल मुबारक के दिन आज से 1450 साल पहले यही बात अबू जहल के ज़हन में भी थी। जब मैदान बदर में सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की छोटी सी जमात 313 अफराद सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले हैं, तो बदर में जिस दिन दूसरी सुबह को ये तारीखी जंग जो कायनात में जंग बदर के नाम से मशहूर है, जिस दिन सुबह को ये वाकया रोनुमा होना था, तो उस शाम को अबू जहल ने 2 मुखबरों को बुलाया और उनको कहा कि तुम मुसलमानों के जो पड़ाव है, मुसलमानों का जो इलाका है जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम रुके हुए हैं, वहां जाओ, उनकी तैयारियां देख के हमें बताओ कि उनके पास साजो सामान कैसा है, तैयारी कैसी है, उनके लोग कैसे हैं, उनकी सवारियां कैसी हैं, क्योंकि हम सुबह को उनसे जीत जाएं। तो तारीखदान ने लिखा कि वो जो 2 मुखबर गए, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान बदर में रुके हुए थे, उन्होंने सारे पड़ाव का चक्कर लगाया, लोगों से अलग अलग जगह मुलाकातें भी की, वहीं के रहने वाले थे। तो जब वो वापस अबू जहल के पास आए ना, तो उन्होंने आके कहा कि भी हैरत की बात यह है कि तुम जिस कौम के मुकाबले में आए हो, उनके पास तो कोई हथियार ही नहीं है, गिनती की तलवारें, सवारियां ही नहीं है, गिनती की सवारियां, कपड़े भी पूरे नहीं है, कईयों के पेबंद लगे हुए हैं। हर एक टेंट में खाने को खाना पूरा नहीं है, खजूरें बांट के एक एक खजूरें 3-3 लोग खा रहे हैं। कई दुबले पतले हैं, मगर हैरत की बात यह है कि कुछ बच्चे भी इनके साथ हैं।
अबू जहल जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था इस्लाम का, बड़ा खुश हुआ इस रिपोर्ट को सुन के। कहने लगा अच्छा, तो उसने अपने जितने उसके साथी आए थे मक्का मुकर्रमा से, साथ में मक्के से मदीनातुल मुनव्वरा के ऊपर नौजुबिल्लाह हमला करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जितने लोग आए थे, उसकी फौज में उन सबको इकट्ठा किया। कहने लगा सुबह जंग नहीं होनी, रस्सियां तैयार कर लो, हमारे सामने तो ऐसे मजबूर लोग, ऐसे भूखे लोग, ऐसे गरीब लोग हैं कि इनसे लड़ाई थोड़ी होगी, बस इनके हाथ पैर बांधने, ऊंटों पर लादना और इनको मक्के में बैतुल्लाह के बाहर ले जाके ज़िबा करेंगे। अबू जहल ने बड़े जोश में जब ये बात कही तो जो दोनों मुखबर थे दो, उन्होंने कहा कि हमारे सरदार हमारी पूरी बात तो सुन ले। तो कहने लगा अच्छा कुछ रह भी गया, कोई और उनकी कमजोरी है? नहीं नहीं, इतनी कमजोरियों के बाद उनकी एक बात जो हमने नोट की है 313 की, पहले वो तो हमसे सुन ले। कहने लगा अच्छा उन 313 की क्या खास बात है? तो उन दोनों मुखबरों ने कहा कि वो 313 में बहुतों के पास हथियार नहीं, डंडे हैं, बहुतों के पास कपड़े नहीं, पेबंद लगे हैं, बहुतों के पास खाना नहीं, भूखे हैं, लेकिन जिससे पूछा क्या करने आए हो, सारे के सारे कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर मरने के लिए आए हैं, या फतेह होगी या मौत होगी, और जो कौम मौत के लिए तैयार हो जाए उसको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे। कहने लगा, मुखबरों ने कहा कि वो जो 313 वो तो कहते हैं बस फतेह है या मौत है। किसी ने कहा है ना, फतेह की सूरत में गाजी, मौत आए तो शहीद, बस दो उन्वान है मेरे फसाने के लिए। और फिर दुनिया ने देखा कि हजारों का लश्कर जो उन 313 को खत्म करने के लिए आया, जो ये समझ के आया कि ये मजलूम है, ये गरीब है, ये मोहताज है, ये एक वहदहुल्लाह शरीक की बात करते हैं, ये लोगों में बराबरी की बात करते हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानगी का दम भरते हैं, ये खत्म नबूवत का परचम उठाए हुए, वो इतना बड़ा साजो सामान का लश्कर, जिनके पास जदीद हथियार थे, जो अपने दौर की बेहतरीन सवारियों पे थे, जिन्होंने बेहतरीन खाने कई हफ्तों तक खाए, जिनके साथ नाचने वालियां आई हुई थी, फिर दुनिया ने देखा कि उन 313 के सामने वो हजारों का लश्कर मिट्टी के अंदर खत्म हो गया। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात समझा दी दुनिया को कि दुनिया की ताकत फतेह के लिए काफी नहीं है, खुदा जिसको चाहेगा दुनिया में वही इज्जतदार बन के रह सकता, अल्लाह जिसको चाहे। कई लोग मशहूर हो जाते हैं, कोई मशहूर मौलवी बन गया, कोई मशहूर क्रिकेटर बन गया, कोई मशहूर हीरो बन गया, कोई व्यापारी बन गया बड़ा, वो सोचते हैं हमारा कमाल तुम्हारा कमाल नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें इज्जत मिली, वरना तुम जैसे लोग तो बहुत है दुनिया में, बथेरे सुखनवर हैं, बड़े हसीन हैं, बड़े मालदार हैं, तुम्हें इसलिए लोग पहचानने लगे क्योंकि अल्लाह ने चाहा कि इसको पहचान लो, इसमें बंदे का कोई कमाल नहीं। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बदर के दिन रात को उस दिन दुआ की थी, ये उन दुआओं का समर है, आपको पता है। रमजानुल मुबारक में 17 रमजानुल मुबारक की रात बदर के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह करीम के हुजूर दुआ की थी, सजदा किया था एक मैदान बदर में, वहां मस्जिद बनाई गई है। आज आप जब जाएंगे मदीना मुनव्वरा से बदर की तरफ, तो जिस जगह नबी अलैहि सलाम ने सजदा किया वहां एक बड़ी मस्जिद तामीर की गई है उसी दौर में। और क्या कहा अपने रब को कि अल्लाह तू वहदहुल्लाह शरीक है, इबादत के लायक है, मैं जितने लोग मेरे साथ अब तक थे सबको लेके आया हूं, हम कमजोर हैं लेकिन तेरा वादा था, तेरा वादा था कि जब कभी तुम दुश्मन से टकराओगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह अगर हम खत्म हो गए, आज ये 313 खत्म हो गए, तो क़यामत तक आपका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। अल्लाह ताला ने उसमें जवाबात दिए हैं, कहा है कि जिब्रील आ रहे हैं, फरिश्ते आ रहे हैं,
नबी अलैहिस्सलाम माने नहीं, फरमाया नहीं मेरे रब, तुमने मुझसे वादा किया था, आपकी जात ने मुझसे कहा था कि मोहम्मद जब तुम निकलोगे तो मैं बजाते खुद तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब अल्लाह करीम ने फतेह अता की, दुनिया में लोग फतेह हासिल करने के बाद जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, लोगों की बेटियों की इज्जत लूटते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फतेह हासिल की, अपने साहबा को ये नहीं कहा। क्योंकि आज जब कोई काम हम लोग कर लेते हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, जब कोई काम कामयाबी से हो जाता है तो कहते हैं कि वाह जी हमारी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी थी, हमारी रणनीति अच्छी थी, हम जीत गए, हमने फलां काम अच्छा किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी मैनेजमेंट कौन कर सकता है, उनसे बेहतरीन तरतीब कौन बना सकता है। कायनात में अल्लाह के नायब हैं, फिर भी सहाबा को फरमाया कि अल्लाह ने ये जो हमें फतेह अता फरमाई है ये बिलाशुबा अल्लाह की मदद से हासिल हुई है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। बंदे में इज्ज जो आजिज़ी रहनी चाहिए, रमजान यही कहता है। रमजानुल मुबारक कहता है कि अपने आप को निछावर करो बुराइयों के मुकाबले, हर उस चीज के मुकाबले में जो आपको लगती है कि ये खराब है, इससे दुनिया में बुराई पैदा होगी और आपका कोई उससे ताल्लुक बनने वाला है, तो उससे पीछे हटें। रमजान कहता है गरीबों की मदद करें, मजलूमों की मदद करें, मोहताजों की मदद करें, और जब उनकी मदद करने के लिए आगे निकले तो फिर ऐनक ना लगाएं मजहब की, पहले ये देखें कि आपके नजदीक में जरूरतमंद बंदा कौन सा मौजूद है। एक वाकया लिखा है तराशे में मौलाना ने कि एक साहब काबुल के इतराफ में रहते थे, तो बर्फ बहुत पड़ती है वहां सर्दियों में, तो उनको कुछ दवाई चाहिए थी, किसी हकीम के पास गए, उसने बोला कि इसमें शहद पड़ेगा, तो उसने कहा जी इस दौर में सर्दी में तो शहद मिलेगा नहीं। तो जिस बंदे ने दवाई खानी थी उसने कहा मैं ले आता हूं, उसने हकीम साहब से डिबिया ली और सीधा बादशाह का दरवाजा खटखटाया जाके, तो बादशाह का गुलाम अंदर से निकला, अयाज। तो अयाज ने पूछा क्या बात है, तो उस बंदे ने कहा जी मुझे थोड़ा सा शहद चाहिए आपके खजाने में से। तो अयाज ने कहा अच्छा तुम रुको यहाँ पर, मैं सुल्तान महमूद से पूछ के बताऊंगा भी तुम्हें कितना दे सकते हैं कितना नहीं दे सकते। तो बादशाह के पास गया, बादशाह का जो पीए था उसने कहा जी बाहर एक सवाली आया, शहद मांगता है, ये छोटी सी डिबिया लाया, आपका हुक्म हो तो मैं खजाने में से दे दूं। तो बादशाह ने कहा अच्छा एक काम करो, उसको 2 कनस्तर शहद के लाद के एक सवारी पे साथ में भेज दो। तो मुलाजिम ने कहा कि हुजूर वाला उसने एक डिबिया मांगी है, थोड़ी सी 250 ग्राम शहद चाहिए उसको, आप कह रहे हैं 2 कनस्तर मतलब 200 किलो शहद उसको दे दें। तो बादशाह ने क्या कहा अपने गुलाम को, अयाज को, फरमाने लगे अयाज मांगने वाले ने अपनी हैसियत और जरूरत के मुताबिक मांगा है, और देने वाले को चाहिए कि वो भी अपनी हैसियत के मुताबिक मांगे। उसको भी तो चाहिए कि वो अपनी हैसियत देखे जब देने के लिए तैयार हुआ है। तो प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मुतालिक हमारी सबकी माँ अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, रमजान का महीना आता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह तेज चलने वाली हवा से ज्यादा फैयाज हो जाते थे। जो बार बार मांगने आया उसको बार बार दिया, जो बहाने बना के आया उसके बहाने को, उज़र को सामने नहीं रखा, बल्कि जिसने आके कह दिया कि मेरी जरूरत है, मुझे कुछ चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको अता फरमाया। जिसने जिस अंदाज से मांगा है प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने उसी अंदाज से उसको अता फरमाया। ये तो अब रवाज चला है ना मुसलमानों के दरमियान के, यार तू अट्टा कट्टा है, तुझे काम कर लेना चाहिए, तुझे ये कर लेना चाहिए। इस्लाम ये कहता है कि जिसने हाथ फैला दिया उससे आगे अगला सवाल ना करो, सवाल तो वो तुमसे कर रहा है, सवाल तो वो कर रहा है तुमसे। आप जो दे सकते हैं, कुरान ने कहा ना झिड़को मत। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दीवानों ने यह काम करके दिखाया अपनी जिंदगी में। आज कायनात में इस्लाम सबसे बड़ा दीन बना है। कुछ लोग घबरा गए इस्लाम की इतनी बड़ी तरक्की को देख के, आज दुनिया में कुछ लोग घबरा गए, और वो घबराहट में इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ अपनी जुबान से नाजेबा बातें निकाली, बुरी बातें कर।
लेकिन एक बात याद रखिए, आप जितने भी मुसलमान हैं, अगर कोई बंदा आपके खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बुरी बातें कर रहा है, तो ये बात समझ लीजिए कि यही वो बंदा है जिसने तस्लीम कर लिया कि इस्लाम जो है वो इससे बेहतर है। क्योंकि मुखालफत उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है उनकी मुखालफत होती है, जिनमें बात ही नहीं होती उनकी मुखालफत ही नहीं होती। इस्लाम ने आज तक दुनिया के किसी मजहब की बुराई नहीं की। क्यों? क्योंकि इस्लाम का मानना यह है कि हम दूसरे की बुराई करने से बेहतर है अपने लोगों को, अपने समाज को, अपने माशरे को, अपने निजाम को अच्छा बनाए। आप वक्त बर्बाद करेंगे अगर किसी की बुराई करेंगे तो वही एनर्जी, वही ताकत आप अपने निजाम को अच्छा बनाने पे क्यों नहीं लगाते? आपकी जाती जिंदगी में भी, जो प्राइवेट लाइफ है, उसमें भी अगर आप किसी की बुराई करने में लगे हुए हैं तो आप बेवकूफी कर रहे हैं। आप जितना वक्त उसकी बुराइयों में लगाते हैं, जितना वक्त उसकी बुराइयां तलाश करने में लगाते हैं, जितना वक्त उसकी बदनामी करने में लगाते हैं, वो वक्त अगर आप अपने आप को संवारने में, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने में, अपने इखलाक को अच्छा बनाने में, अपनी नीयत को दुरुस्त करने में बनाए तो आपको उसका फायदा पहुंचे। आप तो नुकसान का काम कर रहे हैं, उसका फायदा कर रहे हैं सामने वाले का। 9/11 के वाक़ये के बाद जब दुनिया ने कहा कि इस्लाम दहशतगर्दाना मजहब है, पूरी दुनिया के मीडिया ने शोर मचाया कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, तो पूरी दुनिया के जो पढ़े लिखे लोग थे, बिलखसूस यूरोप में, स्पेन में, फ्रांस में, इटली में, जर्मन में, हजारों लोगों ने किताबें खोल ली, इंटरनेट के ऊपर जाकर बैठ गए कि अच्छा इस्लाम दहशतगर्दाना मजहब है, किसने बनाया, कब बना था, कौन इसके नबी हैं, किस तरह चला। और फिर जो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ता गया, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ता गया, फिर उसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के अपने आप को इस्लाम में दाखिल कर लिया। अब ये बताओ कि दुनिया ने इस्लाम की जो बुराई की थी, इस्लाम पे जो तनकीद की थी, वो इस्लाम के लिए फायदेमंद हुई या फिर नुकसानदेह? 1450 साल की तारीख ये कहती है, तारीख ये कहती है 1450 साल की, कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा मक्के में है, अकेले। ना उस वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ना उमर फारूक, ना उस्मान ज़ुन्नुरैन, ना मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ना अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ना उस वक्त बिलाल है, ना उस वक्त खुबैब है, ना अम्मार बिन यासिर है रज़ियल्लाहु तआला अजमईन, कोई भी नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह तन्हा है। और जब तन्हा थे, पहले दिन अबू जहल ने मुखालफत शुरू की। तो आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले कितने हैं भाई? आज कायनात में कितने हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह तन्हा थे और अबू जहल ने मुखालफत शुरू कर दी। फिर उतबा भी आया, फिर वलीद भी आया मैदान में, फिर उमैया भी मैदान के अंदर आया, अब्दुल्ला बिन जिदान भी आया। बनी उमैया के कितने लोग मैदान में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उतरे। फिर कैसरो किसरा के बादशाह मैदान में आए, फिर खुसरो परवेज मैदान के अंदर आया, फिर हरकुल आजम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ महाज खोला। फिर उसके बाद फ्रांस के बादशाहों ने, फिर उस दौर के पोप ने, फिर इंग्लैंड की रानी ने, पूरी दुनिया के हुक्मरानों ने जोर लगा लिया, अबू जहल से लेकर आज तक के हुक्मरानों ने। अब यह बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन कायनात में सुकड़ा है या आगे बढ़ा है? रसूलुल्लाह तन्हा थे, आज पूरी कायनात में 1.5 अरब से ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग। इसका मतलब कि आप दूसरों की बुराई पर वक्त खर्च ना कीजिए, आप अपना प्रोडक्ट अच्छा कीजिए। ये जितनी बड़ी कंपनियां, किसी ने इश्तिहार दिया कभी कि टाटा वालों ने दिया हो कि टोयोटा ना खरीदो, टोयोटा ने दिया हो कि मारुति ना? नहीं नहीं नहीं, हर एक कंपनी अपनी गाड़ी की खासियत लिख के अखबार में देती कि ये लीजिए, इसमें ये अच्छाई चीज है। जो लोग बुराई कर रहे हैं वो तो बेवकूफी नहीं कर रहे, आपका फायदा कर रहे हैं, ताकि दुनिया को मौका मिल रहा है इस्लाम को जानने का, पहचानने का।
मसाजिद के अंदर जाएं, नौजवान कितने हजारों लोग मसाजिद के अंदर मौजूद हैं। आज रमजान मुबारक का आखिरी जुमा पढ़ना है तो इस तरह सुबह से महसूस हो रहा है जैसे ईद का दिन आ गया हो। ये जज्बा जो है, ये जज्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ये जो जज्बा है, कायनात में यूनेस्को ने लिखा है कि एक अंग्रेज अमेरिका के जर्नल ने, वो दो जर्नल आपस में बात कर लेते, उसने बोला ऐसी तुम्हारे पास, उसने कहा मेरे पास ऐसे डिसिप्लिन वाले लोग हैं कि अगर मैं एक विसल मारूं, सीटी मारूं तो 2 मिनट में ये सारे के सारे लाइन अप हो जाएंगे। तो फिर उसने कहा अच्छा रुक जा, मैं तुझे हरम की एक वीडियो दिखाता हूं। उसने हरम की वीडियो दिखाई, उधर मुअज्जिन कहता अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो 30 सेकंड में अभी तकबीर पूरी नहीं करता, 20 लाख लोग लाइन अप होते हैं। दुनिया में इनसे बड़ी तहजीब याफ्ता कौन कौन सी होगी? 30 सेकंड में हज की नमाज के दौरान करोड़ों लोग कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाते हैं, जिनको ये नहीं कहना पड़ता कि तुम आगे हो, तुम पीछे हो, तुम दाएं हो, तुम बाएं हो। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम है कि उन्होंने कायनात में एक ऐसे कौम को पैदा किया जिनकी हर चीज जो है वो डिसिप्लिन के अंदर मौजूद है। ये तो शुक्रगुजारी का दिन है, अल्लाह के हुजूर शुक्र का दिन है कि आपने हमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला बनाया है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि हम मुसलमान हैं। इससे बड़ी नेमत कोई नहीं कायनात में। मुसलमान होना अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी बात है। जिस कौम के कपड़े इतने पाक हो कि पेशाब के छींटे वो अपने अपने लिबास को नहीं लगने देते, उनका दिल किस हद तक पाक होगा इस बात का आप अंदाजा लगाइए। हमें उसी दीन के ऊपर कारबंद रहना है। रमजान मुबारक बनाया इसलिए अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया अपने बंदों के साथ। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने बंदों से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को बता दो जो गुनहगार हैं कि मैं तुम्हारा रब हूं, तुमसे मोहब्बत करता हूं। और फिर जब मोहब्बत का इजहार किया, ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों से मोहब्बत करता हूं। फिर अल्लाह ने तमाम बंदों की बात की, अल्लाह ने मखलूक की सबकी बात की। कायनात में जितने लोग हैं, चाहे उनका मजहब कोई भी है, रंग कोई भी है, नस्ल कोई भी है, खुदा ने जब इंसानों से मोहब्बत की बात की तो सबके साथ। रमजान मुबारक में रोजेदार को भी यही हुक्म दिया कि आप मुकम्मल जज्बे के साथ, अब रमजान जा रहा है हमारी जिंदगी में से, लेकिन वादा कीजिए कि रमजान की आदतें हमारे दरमियान रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। रमजान में जिस तरह नेकी करते हैं, रमजान में जिस तरह खामोशी इख्तियार की, रमजान में जिस तरह आंखों को बदनीयती से बचाया है, रमजान में जिस तरह दिल को पाक रखा है, रमजान में जिस तरह रिश्वत से बचे, रमजान में जिस तरह बेईमानी से बचे, रमजान में जिस तरह दूसरों की बेटियों की तरफ गंदी निगाह नहीं डाली, तो रमजान के बाद भी इन अच्छी आदतों को अपने साथ रखें। दुनिया तेजी की तरफ, दीन की तरफ है, याद रखना मुसलमानों। वो टाइम चला गया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला। लोग कहते थे रमजान के बाद मस्जिदों में नमाजी नहीं है। अब रमजान के बाद मस्जिदों में नमाजियों की नई खेप होती है, नए नौजवान होते हैं, नए लोग और आते हैं। अगर दोनों आंखें खोल के देखेंगे आप, बच्चे, बूढ़े, बड़े, जवान, जिनको आदत पड़ गई रमजान मुबारक में नमाज पढ़ने की, वो खुशकिस्मत लोग हैं। हमारा शुमार उनमें होना चाहिए जो रमजान मुबारक में अपनी आदतों को अच्छा बनाने वाले लोग हैं। हमारा शुमार उनमें होना चाहिए। तो ये रमजान मुबारक जब अब हमारी जिंदगी से जा रहा है, 27वां रोजा है, कल 28, परसों चांद देखा जाएगा 29वें रोजे को। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि हम मुकम्मल तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार रहेंगे इंशाअल्लाह। रहेंगे ना इंशाअल्लाह। और वफादारी का इजहार अपने जिस्म से भी करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग हैं जो अल्लाह की रजा के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए कहते हैं कि भाई मैं आज से दाढ़ी रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। है कोई दीवाना? कुछ लोग ऐसे हैं जो वादा कर ले इस बात का कि दाढ़ी रख लूंगा आज से इंशाअल्लाह। दो चार लोगों ने हाथ खड़े किए, दो चार और कर दे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करीम आपके इस अमल को कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छी तरह याद रखना इस बात को, ज़हन नशीन करना इस बात को, कभी मत भूलें उठते बैठते सोते जागते बैठते हुए कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान बेईमान नहीं होता, मुसलमान बददियानत नहीं होता, मुसलमान झूठ नहीं बोलता, मुसलमान किसी की बेटी की तरफ जिना से नहीं देखता, मुसलमान किसी से जुल्म नहीं करता, मुसलमान मजलूम का साथ देता है, मुसलमान जालिम के पंजे में पंजा लड़ा के उसकी आंख में देखते हुए गरीब की मदद करता है। मुसलमान को इस बात को ज़हन नशीन रखना चाहिए कि मेरे पास कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखेंगे इंशाअल्लाह। जिस जगह आप रहते हैं इस्लाम का नमूना बन के रहें। बनेंगे इंशाअल्लाह। बनेंगे इंशाअल्लाह। एक छोटा सा वाक्य आपको सुनाता हूं, फिर अपनी बात खत्म कर दूंगा। एक साहब आए, उन्होंने कलमा पढ़ा आज से कई साल पहले यही मस्जिद में। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात थे तो उन्होंने हमें कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे वालिद भी ईमान ले आए। ध्यान से सुनना इस बात को, दिल की तख्ती पे लिख लेना इसको। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मेरे वालिद भी और वालदा भी ईमान ले आए। तो खैर वो बेचारा मेहनत करता रहा, तो 2-4 महीने बाद आए। उन्होंने कहा वालदा मेरे साथ हो गई, उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया, वालिद का मसला रह गया। अब जब 7-8 महीने और गुजर गए तो एक दिन बड़ी खुशी में वो आए, तो उन्होंने जो बात बताई वो आपको बता दी। तो उन्होंने कहा जी अब्बा जी भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ चुके, लेकिन बड़ी हैरत की एक बात हुई। तो मुझे क्या बात हुई हैरत की? तो वो कहने लगा, नौजवान कहता कि मैंने और मेरी वालदा ने एक दिन रात को हिम्मत करके बताया उनको कि इस तरह हमने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी इख्तियार कर दी है। तो वो उन्होंने हमारी बात सुनी तो अपने कमरे में चले गए, अंदर से कुंडी लगा दी। तो कहा मैं और मेरी वालदा बड़ी परेशान हुई कि कहीं कुछ कर ना ले अपने आप को। तो हमने दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने कहा सुबह बात होगी, अभी आप चले जाओ अपने अपने कमरे। तो कहता सुबह सुबह वो फजर के वक्त ही आए हमारे पास, नहा धो के, कहने लगा भाई चल मुझे ले चल जहां लेके चल रहा। तो उनकी वालदा ने पूछा अपने खामिद से कि भाई ये बात रात ही कह देता, हम दोनों माँ बेटा सारी रात परेशान रहे कि भाई कहीं तू फंदा ना लगा ले, कुछ हो ना जाए। अब उसने जो बात कही वो आप लिख लो अपने दिल। उस बंदे ने उसने कहा ऐसा है, जब तुमने मुझे रात को कहा ना कि हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ चुके हैं, तो फिर मैंने रात को अपना दरवाजा बंद कर लिया। मैं जिस गांव में पैदा हुआ ना, तो मेरे पड़ोस में एक मुसलमानों का घर था। पड़ोस में उस बंदे के किसका घर था जी? मुसलमान का। तो कहना उनका जो बेटा था, कुछ भी नाम रख लीजिए कि अब्दुल रहमान जो था, वो मेरा हम उम्र था, हम इकट्ठे स्कूल जाते थे, इकट्ठे पढ़े, 10वीं तक +2 भी इकट्ठे की, सरकारी नौकरी भी इकट्ठे लग गई, एक ही महकमे में सारी जिंदगी रहे, रिटायर भी इकट्ठे ही हुए। कहने लगा जब तुमने कहा कि हम ईमान ले आए तो मुझे कोई ये नहीं ज़हन में आया कि कोई किताब पढ़ूं, इनके बारे में जानूं। कहने लगा रात को मैंने बिस्तर पे लेट के अपने इस दोस्त अब्दुल रहमान के साथ जो मेरे 50 साल गुजरे, उनके बारे में सोचा कि अब्दुल रहमान ने कभी तेरे साथ झूठ बोला हो, कभी बेईमानी की हो, कोई ठगी मारी हो, तेरे घर में आके तेरी माँ बहन को गंदी निगाह से देखा हो। कहने लगा सुन ले मेरे बेटा, अगर अब्दुल रहमान बेईमान होता तो मैं मुसलमान नहीं होता। तुम्हारे कहने पर नहीं हो रहा हूं,
वो जो मेरा यार सारी जिंदगी मेरे साथ रहा ना, उसकी जिंदगी को मैंने सारी रात टटोला है। अगर वो बेईमान होता तो तुम जितना मर्जी कहते रहते इस्लाम अच्छा मजहब है, मैं तुम्हें तस्लीम नहीं करता। ये उसकी खूबी है कि उसने सारी जिंदगी दीन के ऊपर गुजारी है, उसकी वजह से मैं आज कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल की तख्ती पे लिख लो, आपकी वजह से दुनिया, हम ये नहीं कहते, इस्लाम ये नहीं कहता, लोगों ने अफवाह फैलाई कि इस्लाम कहता है पूरी दुनिया मुसलमान हो जाए। नहीं, इस्लाम ये चाहता है आपसे कि आपकी वजह से कोई इस्लाम की बदनामी ना करे, आपकी वजह से कोई मुसलमानों को बुरा ना कहे। आप जिस काम के पास काम करते हो ये ना कहे कि मुसलमान बेईमान है, आपके पास कोई गैर मुस्लिम काम करता हो ये ना कहे कि मुसलमान जालिम है, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां की बहू बेटियां ये ना कहे कि ये बदतमीज है, बदमाश है, ये हमारी तरफ गंदी निगाह से देखता है। आप जिसके साथ व्यापार करते हैं वो ये ना कहे कि ये ठगी मारता है। इस्लाम दिखावे की बात नहीं करता, इस्लाम अपने आला किरदार की वजह से, आज भी तो सारी दुनिया की हुकूमतें इस्लाम के पीछे, इस्लाम आज भी आगे, कायनात में इस्लाम आज भी सबसे आगे। इस वजह से नहीं कि हमारे पास लोग ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, पैसे, नहीं, ये कोई वजह नहीं। वजह यह है कि हम अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलते हैं। नबी ने अगर कह दिया है कि झूठ बोलना हराम है तो हमने तस्लीम कर लिया है कि झूठ बोलना हराम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अच्छा मुसलमान बनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अपने माशरे में जहां आप रहते हैं, फिर बार बार इसलिए कह रहा हूं रमजान जा रहा है हमारे हाथ से, जहां रहते हो वहां किसी हिंदू सिख भाई को कभी मौका ना मिले कि वो ये कहें कि ये मुसलमान बेईमान है। किसी देश की बेटी को मौका ना मिले कि वो कहे कि इस मुसलमान ने मेरी तरफ गंदी निगाह से देखा। याद रखा करो इस बात को कि हम दुनिया में एक बेहतरीन समाज बनाने के लिए आए, बेहतरीन नमूना बनाने के लिए आए। कायनात में आज सबसे बड़ी चैरिटी हमारे पास है, ज़कात के नाम पर हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन किसी को आटा डाल देते हुए फोटो नहीं खींचते। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का निजाम है कि हम लोगों को इज्जत देते हैं, लोगों की बेइज्जतियां नहीं करते। कायनात में सबसे बड़ा निजाम हमारे पास गरीबों की मदद करने का, मजलूमों की मदद करने का, मोहताजों का साथ देने का। लेकिन बताओ किसी मुसलमान ने फोटो खिंचवाई हो कि हम गरीब लड़कियों की शादी करेंगे, हम फला करेंगे? नहीं, क्योंकि हमारे नबी ने हमें यह बात समझा दी कि एक अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ हम दुनिया में इज्जत बांटने आए हैं, लोगों को बराबरी का दर्जा देने आए हैं। तभी तो इस मस्जिद में, पूरी कायनात की हर एक मस्जिद में अमीर गरीब गोरा काला सब एक ही सफ के अंदर बैठे हुए हैं। जो पहले आ गए वो अंदर बैठे हुए हैं, जो रईसजादे बाहर आए, बाद में आए, वो बाहर सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं। यही तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी को देख के अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमीन बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बंदाए साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक। ये इस्लाम का निजाम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोग बेटियों को कत्ल करते थे, लोग गोरे और काले को बराबर नहीं समझते थे, छुआछूत का बोलबाला था। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ही तो हैं कि आप इस मस्जिद में देखिए, अपने दाएं बाएं देखिए, हम अलग अलग रंग के लोग हैं, अलग अलग नस्लों के लोग हैं, अलग अलग बरादरियों के लोग हैं, अलग अलग लबो लहजे के लोग हैं, अलग अलग जुबान के लोग हैं, लेकिन खुदा की कसम एक माँ से पेट से पैदा हुए दो भाइयों में उतनी मोहब्बत नहीं हो सकती जितना कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वालों में। ये कमाल किसने बर्पा किया है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वफादारी किसकी करनी है जी? मोहम्मद रसूलुल्लाह की करेंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन बातों पे मुझे भी और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दादा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह 24 रमजानुल मुबारक सन 1987 में उनका इंतकाल हुआ। तो इंतकाल से
एक दिन पहले जुमा था तो मेरे वालिद साहब को उन्होंने बुलाया, तो जुबान फालिज हो गया था। तो उन्होंने अपने बेटे को बुला के कहा, 87 में अंदाजा लगाओ उस वक्त कितने मुसलमान थे यहाँ थोड़े से। सन 1949 में जब इस मस्जिद में पहली नमाज अदा की गई तो दादा मरहूम 2 लोगों को दिल्ली से पकड़ के लाए कि यार जुमा पढ़ना है। तो वो कहने लगे हजरत हम किराया नहीं है, फरमाया किराया भी यार मैं लगा दूंगा। तो दादा मरहूम ने मेरे वालिद मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी को इशारे से कहा कि जुमा पढ़ाने जा रहे हो, नारे जरूर लगवा देना, अल्लाह की सना जो है वो जरूर बुलंद करवा देना। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी उनके इस अमल को अदा किया ताकि दिल के अंदर जो खौफ है, जो मैल है, जो बुराई है वो साफ हो जाए अल्लाह तबारक व तआला के नाम के साथ। तो मेरे साथ मिल के दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की सना बुलंद करें इंशाअल्लाह। बाहर जो लोग बैठे हैं वो भी, और जो छतों पर हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर। इतनी गर्मी तो नहीं पै रही माशा। मौसम तो आज अच्छा है, अल्लाह की बहुत नेमतें हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जितने रोजे रखे सब गर्मियों में आए, सर्दी में कोई भी नहीं आया, सारे गर्मी के। दोनों हाथ उठा के अल्लाह का नाम लीजिए। ये उस अल्लाह का नाम है जिसको हम रब कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अकाल पुरख कहते हैं, जिसने पूरी दुनिया के लोगों को पैदा किया, उस रब का नाम है। ताकि उस रब का नाम लेंगे तो दिल के अंदर से बुराइयां, गुनाह, जो मैल जम जाती है वो साफ हो जाती है इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर।